संत आसाराम बापू आश्रम में तुलसी पूजन दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर संत आसाराम के अनुयायियों ने सबसे पहले संत आसाराम का पूजन किया, तत्पश्चात तुलसी जी का पूजन कर शोभा यात्रा निकाली। इस अवसर पर संजय सिंघानी ने बताया कि पूज्य संत आसाराम जी बापू द्वारा प्रेरित तुलसी पूजन दिवस 25 दिसंबर को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। तुलसी पूजन से सुख, शांति, समृद्धि व आरोग्य प्रदान होता है। तुलसी दरिद्रता नाशक है। तुलसी एक होने के साथ इसके अनेक लाभ है। साथ ही यह भी कहा कि तुलसी वैज्ञानिक तथ्यों के साथ कई रोगों का नष्ट करने वाली मानी जाती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में तुलसी नामाष्टक का उल्लेख मिलता है। 25 दिसंबर को सभी आश्रमों में तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है। जिनको संतान नहीं हो रही हो, ऐसे पति पत्नी के जोड़े इस दिन आश्रम में आए और तुलसी विवाह के निमित्त तुलसी जी का कन्यादान करें। इससे उन्हें कन्यादान का पुण्य प्राप्त होता है। कुछ बोलो बाबा। पावन प्रेरणा से आज तुलसी पूजन दिवस की बाइक रैली कानपुर आश्रम द्वारा निकाली जा रही है और ये पूरे शहर में भ्रमण करेगी। लगभग ये तुलसी के पौधे, 1000 तुलसी के पौधे बटेंगे। भगवत गीता भी बांटी जाएगी, तुलसी टॉफी बांटी जाएगी और उसके प्रचार में पुस्तकें तुलसी पूजन दिवस की और निमित्त ये रैली निकाली जा रही है। और बापू जी की पावन प्रेरणा से तुलसी पूजन दिवस आज विश्व भर में मनाया जा रहा है। तुलसी के पूजन से हमें मिलती है निरोगी काया, स्वस्थ और पर्यावरण शुद्धि भी होती है। तुलसी की जो है महिमा बखानी नहीं जा सकती। आज उसी के निमित्त हम आज ये जो है कार्यक्रम सतगुरुदेव भगवान की जय। हरि 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 हरि। तुलसी माता की जय। तुलसी माता की जय। हरिओम भगवान। मेरा नाम संजय आहूजा है और मैं बापू जी से 2 मई 2007 को हरिद्वार में हमने दीक्षा ली थी। और दीक्षा लेने से पहले बहुत डिप्रेशन में रहता था मैं। डिप्रेशन में जैसे किसी से बात नहीं करना, चुपचाप बैठे रहना, कभी कभी ऐसा लगता था कि अपने आप को ख़त्म कर लूँ। लेकिन 2 मई 2007 के बाद ऐसा परिवर्तन आया। जनवरी 2008 में आश्रम में थे और माला जप रहे थे। बापू जी की तस्वीर के सामने अंदर मन में ख्याल आया कि बस आज से बापू जी सब छोड़ दिया। खाना पीना सब, जो पहले बहुत दुराचारी थे, कहने में हमको शर्म नहीं है, लेकिन 2 जनवरी 2008 से एकदम जीवन बदल गया। पहले समय था कि हमको 8-10 हज़ार रुपये कमाना भी बड़ा मुश्किल होता था और आज प्रभु की ऐसी कृपा है कि सब कुछ है हमारे पास। और ये पूरा श्रेय हम अपने बापू जी को देते हैं। और बापू जी के जो संकल्प हैं, 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस, 14 जनवरी को मातृपितृ पूजन दिवस, ये हम लोग बहुत तत्परता से और बड़ी लगन से पूरे देश में मनाते हैं। आज हम लोग अपने माँ बाप को भूल के 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाते हैं, जिससे कोई भी धर्म का व्यक्ति हो उसको कभी भी अपने बच्चों को इस तरह से गलत रास्तों में जाते हुए देखते हुए बड़ा दुख होता है। उसको देखते हुए बापूजी ने संकल्प चलाया है 14 फरवरी को मातृ पूजन दिवस और 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस। तो हमारी सब आपसे यही विनती है कि अपने बच्चों को हिंदू संस्कृति के, सनातन धर्म का पहचान बताइए और उसमें सबको आगे बढ़ाइए। हरिओम। अपना परिचय दे दीजिए। हरिओम। मेरा नाम संजय सिंघानी है और मैं भी बापू जी से दीक्षा मैंने 2007 में जनवरी में ली हुई है। पूज्य श्री सदगुरुदेव जी के पावन प्रेरणा से आज ये तुलसी पूजन दिवस 25 दिसंबर भव्य रूप से पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा है। हमारे गुरुदेव की प्रेरणा से, क्योंकि उनको बड़ी पीड़ा होती थी कि हमारी सनातन संस्कृति, हमारा युवा पीढ़ी जो है भटका जा रहा है, बड़ा परेशान हो रहा है, अस्त व्यस्त जीवन जी रहा है और पाश्चात्य सभ्यता के उसमें आकर के चकाचौंध में बिल्कुल पागल हो गया और अंधा अनुकरण कर रहा है। जबकि इस समय ये हाल है कि सारा विश्व हमारी सनातन संस्कृति से अभिभूत है
उनका हृदय भरा हुआ है, संस्कृत सीख रहे हैं। आप देखेंगे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी सिखा रहे हैं, क्योंकि सबका सार ज्ञान उनमें ही है। आज बोलते हैं संस्कृति, अगर कोई कंप्यूटर में सबसे मास्टर कंप्यूटर बन सकता है, उसकी लैंग्वेज जो आधारभूत होती है वो संस्कृति। तो इसी तरह से आज अपने संस्कारों और सनातन संस्कृति को बचाने के लिए बापूजी ने ऐसे दिव्य आयोजन बनाए हैं, जो उनके हृदय में पीड़ा हुई उसका ये अभिभूत ये फल है। इसी तरह आज माता पितृ पूजन दिवस मनाते हैं 14 फरवरी को, और 25 दिसंबर को जो है क्या कहते हैं क्रिसमस डे मनाते हैं। लोग एक प्लास्टिक के पेड़ की पूजा करते हैं और धूम मचाते हैं, शराब पीते हैं, और उसके चक्कर में आके 12-12, 2-2 बजे पूरी रात जागते हैं और इधर उधर घूमते रहते हैं नए साल तक। तो इसके चक्कर में आकर के हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। कई आपने देखा युवा युवती घूमते रहते हैं, ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति है जीते जी मुक्ति की, जीते जी उत्थान, और ज्ञान का तो आधार है, कूट कूट के भरा है। तो हम इस संस्कृति को वापस अपनाएं। अच्छा, तुलसी की जो महिमा है उसका बखान कोई इस धरती पे चाहे भी करना और सुबह से लेकर रात तक करता रहे, साल भर करता रहे, तो भी बखान नहीं कर सकता, इतनी महिमा है तुलसी की। बापू जी बताते हैं अमावस्या, जो ये सोमवती अमावस्या आती है, कितना भी गरीब हो, कितना भी दरिद्र हो, उसको आर्थिक दिक्कत होती हो, रोता हो और उसको कोई रास्ता ना दिखता हो, अगर भाग्य से उसके जो है सोमवती अमावस्या का सहयोग मिल जाए, उस दिन 108 परिक्रमा तुलसी की करे। मैं नहीं बोलता हूँ, ये शास्त्र पुराणों में लिखी बात है, इसका पक्का सबूत मैं भी हूँ, क्योंकि मेरी भी उन्नति हुई इस का लाभ लेते हुए। 108 परिक्रमा की, और तब से मेरा भी जो है रोजगार का जो है परिवर्तन हो गया, और मैं भी नई उन्नति पाई। तो सभी उसको लें, और इसको एक वंडर ड्रग बोलते हैं। हमारी अंग्रेजी दवाओं के पीछे हम लोग भागते रहते हैं, बुखार होता है, खांसी, सर्दी, जुकाम, और यहाँ तक कि कैंसर। आपको पता होगा अगर कोई तुलसी का प्रतिदिन नित्य सेवन करे तो उसको कोई बीमारी हो ही नहीं सकती, अगर उसने सेवन किया। अगर वो बोल रहा है मुझे कैंसर हुआ है और उसने 7 पत्ती 11 पत्ती रोज तुलसी की खाई है, ये हो ही नहीं सकता, असंभव है। मैं सभी को साधुवाद दूंगा, और आप सभी आए हुए मीडिया कर्मियों को भी, सहयोगियों को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इस संस्कृति रक्षा यात्रा में, इस बार अभियान में सहयोग दिया। कोटि कोटि नमन।